أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الخامس عشر 15واں درس المفعول المطلق مفعول مطلق کے متعلق ہے اور اس کے متعلق میں نے اس سے پہلے آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا کہ مفعول مطلق ایک مصدر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے جس میں وہی معنی پائے جاتے ہیں جو معنی فعل کے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور وہ فعل اس سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے. اور ہم نے کچھ مثالیں دی تھیں آپ کو. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. صحیح ہے. تو تکلیما مفعول مطلق ہے اور اس میں وہی معنی ہے جو کلمہ کے ہیں. یا یطہرکم تطہیرا. اور اتفاق سے میں پڑھ رہا تھا کل قرآن سورہ طٰہٰ مولانا. آئیے دکھا دیتا ہوں کچھ مثالیں وہاں پہ. ابتدا میں سورہ طٰہٰ ابتدائی اس کی آیتیں جو ہیں اس میں مفعول مطلق ہی ہے. یاد آ رہا ہے کوئی اور سورہ؟ یا تو کچھ اور سورہ تھی یا میں غلط سورہ یاد ہے. آگے ہو سکتا دیکھ لیتے ہیں. انہی میں چھوٹی آیتوں میں ہے شاید. نہ یا تو کہیں اور دیکھا ہے مجھے غلط یاد آ رہا ہے. سورہ مریم تو نہیں؟ جی سورہ مریم میں تو تھا. مریم دکت الارض دکا جیسے ہے نا. کون سا سورہ میں جی؟ 30ویں پارے میں ہے نا یہ. سورہ فجر وہ تو والفجر فجر. وليال عشر ہاں والشفع فجر میں والوتر دیکھ والليل لیجیے. اذا چلیے يسر. صحیح صحیح فجر دیکھ لیں. سورہ تو کوئی اور سورہ شاید میری نگاہ میں ہو. پڑھ رہا تھا بس بہرحال اس کو چونکہ اپنے والد صاحب کے لیے پڑھتا ہوں تو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہوں گا. آسان مقصاد یہ ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. تَأْكُلُونَ أَكْلًا دکھ رہا ہے نہیں؟ تَأْكُلُونَ أَكْلًا تو أَكْلًا کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. تَأْكُلُونَ کے وہی معنی ہے. پھر تُحِبُّونَ حُبًّا. صحیح. تو حُبًّا کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. کیا دکت الارض دکن. دکن کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. چونکہ اس کے معنی اور دکت کے معنی کیا ہے؟ ایک ہی ہے. تو ایسا جب آپ کو نظر آ جائے جس میں وہی معنی پائے جا رہے ہوں جس کے معنی میں ہے فعل کے معنی اس میں پائے جا رہے ہیں منصوب ہو یعنی وہ کیا ہوگا؟ مصدر ہوگا. کیا ہوگا؟ مصدر ہوگا. مصدر. اور اس مصدر میں معنی پائے جائیں گے فعل کے جو فعل اس سے پہلے آیا ہوگا. کہہ رہے ہیں وہ مصدر. وہ ایک مصدر ہے. کون مولانا؟ مفعول مطلق. بمعنی فعل. اس میں کس کے معنی پائے جاتے ہیں؟
फेल के माना पाए जाते हैं। मज़कूरिन क़ब्लहू, जो उससे पहले क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। सही है। जैसे हमने मिसाल दी मौलाना, दुक्कतिल अर्दु दक्का, दुक्कत पहले आया है कि बाद में? पहले आया है, तो इसीलिए दक्का में वही माना पाया जाता है जो दुक्कत के माना है, और पहले। और याद रखिए मफ़ऊल मुतलक 3 कामों के लिए आता है, या तो ताकीद के लिए, या अदद को बयान करने के लिए, या नौ को बयान करने के लिए। अक़सामुहु व हुवा तलासतुन, कितनी किस्में हैं इसकी? 3 किस्में हैं। पहला है अल मुअक्कद, अल मुअक्किदु, मुअक्किद यानी ताकीद करने वाला, अल मुअक्किदु। व हुवा मा युज़करु लित्ताकीद, वो जो जिक्र किया जाए ताकीद के लिए। नहु क़ौलिही तआला, जैसे अल्लाह का ये कौल, वरत्तिलिल क़ुरआना तरतीला। सही है, यानी कुरान को तुम क्या करो, ठहर ठहर कर पढ़ो। वरत्तिलिल क़ुरआना तरतीला, क्या माने होते हैं? ठहर के पढ़ने को। कहा ऐसे ठहर के पढ़ो जैसे ठहर के पढ़ने का हक हो। तो वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, तो तरतीला को क्या बोलेंगे मौलाना? मफ़ऊल मुतलक मंसूब। तो ये मफ़ऊल मुतलक किस लिए आ रहा है? ताकीद के लिए आ रहा है। किसके लिए? ताकीद के लिए। युताहिरकुम तत्हीरा क्या है? ताकीद के लिए। कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा किस लिए है? ताकीद के लिए। बात देखिए, अल मुबय्यिनु लिन्नौ, जो किसको बयान करता है? नौइयत को बयान करता है। व हुवा मा युज़करु लिबयानिन नौ, वो जो जिक्र किया जाए किसको बयान करने के लिए? नौ को बयान करने के लिए। ठीक है। अल मुबय्यिनु लिन्नौ व हुवा मा युज़करु लिबयानिन नौ, जो जिक्र किया जाए नौ को बयान करने के लिए। नहु क़ौलिही तआला, इस अल्लाह का कौल, फस्बिर सबरन जमीला। सही है, तो जमीला की वजह से सबरन की क्या हो जा रही है? नौइयत। सही है कि आपको खूबसूरत सब्र, सही है, फस्बिर सबरन जमीला, सब्र करो खूबसूरती के साथ। तो जमीला क्या है? सब्र की नौइयत को मुअय्यन कर दे रहा है ना। तो सबरन, सबरन में वही माना पाए जा रहे हैं जो किसमें है मौलाना? फस्बिर में है, तो वही माना है। अल्फाज भी तकरीबन वही है। जमीला इसकी क्या कर रहा है? नौइयत को बयान कर रहा है। वक़ौलिही अलैहिस्सलाम, यहाँ पे देखिए, फुरसतु तमुर्रु मर्रस सहाबे, अल फुरसतु तमुर्रु, फुर्सत का मौका गुजर जाता है, मर्रस सहाबे, बादल के गुजरने की तरह। फुर्सत का वक्त गुजरता है, मर्रस सहाबे, बादल के गुजरने की तरह। तो जो बादल का गुजरना है ये क्या कर रहा है? फुर्सत के गुजरने की नौइयत को बयान कर रहा है। यहाँ पे मफ़ऊल मुतलक कौन है मौलाना? मर्रा, तमुर्रो मर्रा। सही है, तो ये मर्रा फले माजी नहीं है, मस्दर है मौलाना। चूंकि मुज़ाफ हो रहा है ना, इसलिए जो है इस तरह से मर्रस सहाबे। तो ये मर्रा क्या है? मस्दर है, मफ़ऊल मुतलक है, क्योंकि इसमें वही माना पाए जा रहे हैं जो तबर्रो के माना है, और मुज़ाफ है। सहाब क्या है? मुज़ाफ इलैह है। तो जो सहाब है, मर्रस सहाब, ये उसकी नौइयत को बयान कर रहा है। जीम पे आ जाइए, अल मुबय्यिनु लिल अदद, तो क्या बयान कर रहा हो? अदद को बयान कर रहा हो। व हुवा मा युज़करु लिबयानिल अदद,
वो जो जिक्र किया जाए आदद को बयान करने के लिए, जैसे जलस्तो जलसतन, मैं एक बैठक बैठा, औ जलस्तो जलसतैने, मैं दो बैठक बैठा, औ जलस्तो जलसातिन, या मैं कई बैठकें बैठा। तो जलसतन जो हमने कहा ये क्या हो रहा है मौलाना, मफूल मुतलक जो अदद को बयान करता है। जलसतैन उसी का तस्निया है, सतन का तस्निया है, दो अदद हो गया। जलसात उसी की क्या है, जमा मुअन्नस सालिम है, मंसूब है कसरे से, लेकिन मफूल मुतलक है। वाज़ेह? इसकी शरह मैंने इससे पहले वाले दर्स में कर दी थी। अब इसके बाद आ जाते हैं एक नई बहस की तरफ। वो नई बहस क्या है, अन्नाइबु अन्हु, यानी कौन सी चीजें क्या है नियाबत करती है मफूल मुतलक की। तीन चीजें नियाबत करती हैं, क्या क्या? एक तो जो उस मस्दर के मुतरादिफ लफ्ज, सही है क्या, उस मस्दर के मुतरादिफ लफ्ज। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें मुतरादिफ लफ्ज समझ में आ जाएगा, जुलूसों को तुमने हम माना है या नहीं माना है? दोनों के माना क्या है, एक होते हैं। क़अदतु माने भी मैं बैठा, जलस्तु माने भी मैं बैठा। तो दो जुलूस चुके हम माना होते हैं, तो यहाँ क़अदतु क़ुऊदन ना आके, यानी सही मानों में तो मफ़ऊल कैसे आना चाहिए था, क़अदतु क़ुऊदन, ये मफ़ऊल मुतलक होना चाहिए था, है ना। लेकिन इसके मुतरादिफ लफ्ज लाए हम क्या, जुलूसन। तो कहा मफ़ऊल मुतलक की नियाबत कौन करता है, जो क्या हो, मुतरादिफ हो। किसके मुतरादिफ हो, कहा जो फेल के माना पाए जाते हैं उसके मुतरादिफ। आए समझ में? उसकी नियाबत करती हैं। मिसाल के तौर पर कि जो उसी मौलाना उसी फेल से, यानी एक फेल किसी और उससे हो, किसी और बाप से हो, दूसरा फेल किसी और बाप से, ठीक है, समझ में आया? एक फेल किसी बाप से हो, दूसरा फेल किसी बाप से। मिसाल के तौर पर ततब्बल इलैहि तब्दीला, तब्दील किस बात से है, तफसील से, किससे है, बाब तफसील से। ये किससे है, ततब्बल तफाउल से है, एक बाब तफाउल से है, मस्दर किससे है, बाब तफईल से। कहा तब भी ये नियाबत करेगा जब क्या हो, दूसरे बाब से। एक तो क्या है, मुतरादिफ हो, या क्या हो, दूसरे
बाब से, फेल किसी बाब से है और मस्दर किसी बाब से। और तीसरी नियाबत करता है इसका इसमें मस्दर, क्या करता है, इसमें मस्दर। वाज़ेह? जैसे मिसाल के तौर पर मौलाना तवद्दअतु, तवद्दअतु वुज़ूअन, तवद्दअतु सही, मैंने वुज़ू किया, वुज़ूअन वुज़ू करने की तरह। ये वुज़ूअन क्या है, इस सही है, वरना ये बाब अलग है, वैसे अलग है कि नहीं है। तवद्दअतु बाब तफअल से है कि नहीं है ना। तवद्दअ तवज़्ज़ु आता है ना, होना क्या चाहिए था, तवद्दअतु तवज़्ज़ुअन। अगर बाब तफअल से जाएंगे क्या होना चाहिए था इसको, तवद्दअतु तवद्दअतु, है ना, तवद्दअतु तवज़्ज़ुअन, क्या होना चाहिए था, तवज़्ज़ुअन वद्दुअन। लेकिन क्या हुआ, तवद्दअतु वुज़ूअन, फिर वुज़ूअन क्या होगा, चूंकि इसमें मस्दर है, इसकी नियाबत कर रहा है, तवज़्ज़ुअन की नियाबत कर रहा है। आइए देख लेते हैं इबारत में मौलाना। अन्नाइबु अन्हु, अन्हु से क्या मुराद है, अन मफ़ऊल मुतलक, किसकी नियाबत, मफ़ऊल मुतलक की नियाबत। कह रहे हैं यनूबु अनिल मफ़ऊल मुतलक, मफ़ऊल मुतलक की नियाबत करते हैं अल मुअक्कद, कौन सा मफ़ऊल मुतलक, जो ताकीद के लिए आता है, सलासतु अशियाइन, तीन चीजें, मा कान मुरादिफल मस्दर, पहला कि जो मस्दर के क्या हो, मुतरादिफ, मुतरादिफ तरादुफ समझते हैं ना मौलाना, कि जैसे माना एक हो, अल्फाज दो अलग अलग, जैसे उर्दू में हम देख लें कोशिश और काविश, काविश और कोशिश लफ्ज़े दो हैं लेकिन माना एक है, सही है। इंसान और बशर, सही, माना एक है लेकिन लफ्ज़े दो हैं। मेहनत व मशक्कत, मेहनत के भी माना वही है, मशक्कत के भी माना वही है, माना एक है लफ्ज़े दो है। तो जहां माना एक हो लफ्ज़े दो हो, ऐसे अल्फाज को मुतरादिफ कहा जाता है। इसी तरह क़अदतु और जलस्तु के माना एक है लेकिन लफ्ज़े क्या है, अलग अलग। तो कह रहे हैं मा काना मुरादिफल मस्दर, जो मस्दर की क्या हो, मुतरादिफ हो, जैसे क़अदतु जुलूसन, जुलूसन क्या है, जुलूसन मफ़ऊल मुतलक है, सही है। और क़अदतु क्या होगा, फेल अलग है, सही है, वरना होना चाहिए था क़अदतु क़ुऊदन, लेकिन क्या लाया, क़अदतु जुलूसन, चूंकि जुलूसन और क़ुऊदन क्या है, हम माना है, मस्दर के मुतरादिफ है। फिर आ जाइए माकाना मुलाकियन लहू फिल इश्तिकाक, जो क्या हो मौलाना, मुलाकियन लहू फिल इश्तिकाक, जो इश्तिकाक में उसके मुतअल्लिक हो, जो इश्तिकाक में मुश्तक होने में उसके क्या हो, मुतअल्लिक हो, हम रेशा हो। यानी अस्ल मस्दर दोनों का एक हो, सही है। नहवु तबत्तल इलैहि तबतीला, तबत्तल इलैहि तबतीला, तबत्तल किस बाब से फिल अम्र है, तफाउल बाकी से, छुट्टी
اور تبدیلا کس باب سے ہے؟ باب التفصیل. باب تفعیل سے. صحیح ہے، دونوں کا باب الگ ہے لیکن پھر بھی وہ مفعول مطلق ہوگا اور نیابت کرے گا، ورنہ تو ہونا چاہیے تبتل تبتلان، تبتل الیہ تبتلان، لیکن آیا تبتل الیہ تبتیلان، چونکہ تبدیل کیا کر رہا ہے؟ یہ نیابت کر رہا ہے مفعول مطلق کی. تیسرا ہے ما کان اسم المصدر، جو کیا ہو پھر مولانا؟ اسم مصدر ہو. نحو توضأت وضوءان، میں نے وضو کرنے کی طرح وضو کیا. تو توضأت یہ کس باب سے؟ باب تفاعل سے. اور وضوءان ہونا چاہیے تھا توضأت توضؤان، لیکن توضؤان نہ کہہ کے ہم نے لا دیا وضوءان. وضو کیا ہے؟ اس میں مصدر ہے اور یہ نیابت کر رہا ہے کس کی؟ مفعول مطلق کی. صحیح ہے. وَيَنُوبُ عَنِ الْغَيْرِ الْمُؤَكَّدِ أُمُورٌ مِّنْهَا، یہ آج ہم نے کس کی تین چیزیں نیابت کس کی کرتی ہیں مولانا؟ مفعول مطلق مؤکد کی، تاکیدی کی صرف، ٹھیک ہے. غیر تاکیدی کی جو چیزیں نیابت کرتی ہیں وَيَنُوبُ عَنْ غَيْرِ الْمُؤَكِّدِ أُمُورٌ مِّنْهَا، صحیح، مؤکد کے علاوہ جو چیزیں ہیں کیا کیا بچتی ہیں پھر؟ بیان عدد اور بیان نوع. ان کی نیابت کون کون چیزیں کریں گی وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین.